Hello students, how are you? Fine. Students, I hope you are dedicatedly discharging your duty as a student and you are intending in that direction that leads to the betterment of your career, that leads to the goal of your life. And as usual, आज के क्लास में भी मैं आपसे प्रीवियस टॉपिक पर ही डिस्कस करूंगा. The topic we are discussing since last 2 days is again a topic for our discussion, and I hope students you are aware about the topic. हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम प्रोसेस के बारे में. द टॉपिक वी आर डिस्कसिंग दैट इज प्रोबेबिलिटी थ्योरी. तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी में जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, लेट अस रिवाइज. वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी that what is probability theory, application of set theory in probability theory, then empirical formula for probability theory, defined terminology as a random experiment, sample space event, simple event, mixed event, mutually exclusive events. इन सब टॉपिक्स पर हमने डिस्कस कर लिया है. और टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सच ए टॉपिक, सच ए फॉर्मूला that plays very vital role in the study of probability theory. अगर आपको if there are two events A and B, अगर दो घटनाएं हों, A के घटने की प्रोबेबिलिटी दी गई हो, B की घटने की प्रोबेबिलिटी दी गई हो, A and B दोनों के साथ साथ घटने की प्रोबेबिलिटी दी गई हो, तो आइदर ऑफ देम के घटने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. इस तरह के, या आइदर ऑफ देम घटने की प्रोबेबिलिटी दी गई है तो दोनों के साथ साथ घटने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. इस टॉपिक पर टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस. सो प्लीज़ लेट अस राइट. लिखिए, प्लीज़ राइट. प्रूव दैट
पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसको दूसरे तरीके से कैसे पूछा जा सकता है, हाउ वी कैन आस्क दिस क्वेश्चन बाय अनदर वे, प्लीज़ राइट। इसको दूसरे तरीके से आप पूछ सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। सो स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी के इस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे। विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला इट इज़ पॉसिबल टू सॉल्व ए नंबर ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। हम बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को इस फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। तो नाउ लेट अस सी इसको हम डेराइव कैसे करें। पहले आई वुड लाइक टू डेराइव दिस फार्मूला। हम सबसे पहले इस फार्मूला को डेराइव करना चाहते हैं, प्रमाणित करना चाहते हैं। वुड लाइक टू गेट दिस रिजल्ट। सो प्लीज़ राइट, आप इसका प्रूफ लिख दीजिए। नमस्कार हरिदयाल जी, प्रूफ दे के लिखिए कि इन द सेट थ्योरी, प्लीज़ राइट, इन द सेट थ्योरी लिखते जाइए। इन द सेट थ्योरी फॉर एनी टू सेट्स, for any two non-empty sets, where for any two non-empty sets A and B, in the set theory for any two non-empty sets A and B, we know that n A union B, लिखिए, आपने 9th क्लास में ये पढ़ा होगा सेट थ्योरी में या 10th में। वी नो दैट एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, स्मॉल एन ब्रैकेट में कैपिटल ए, स्मॉल एन ब्रैकेट में कैपिटल बी, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। टेक इट एज इक्वेशन 1। इसको क्या मान लिया, इसको मान लिया इक्वेशन 1। नाउ डिवाइड दिस इक्वेशन बाय एन एस। दोनों तरफ इसको आप एन एस से डिवाइड कर दीजिए। एन एस मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। डिवाइड करो, लिखो लेट अस डिवाइड दिस इक्वेशन बाय एन एस ऑन बोथ ऑफ द साइड्स। दोनों तरफ एन एस से डिवाइड करो तो क्या होगा, व्हाट वी शैल फाइंड, आप पाएंगे एल एच एस में एन ए यूनियन बी अपॉन एन एस इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका एन ए है तो एन ए डिवाइडेड बाई एन एस, प्लस फिर एन बी है, देर इज एन बी, देन एन बी डिवाइडेड बाई एन एस, एंड यहाँ है माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, दिस विल बी आल्सो डिवाइडेड बाई एन एस। तो क्या हो जाएगा, प्लीज़ टेल मी। यू नो दैट कि नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। जब इवेंट में सैम्पल स्पेस से डिवीजन करते हैं तो क्या मिलता है, व्हाट वी फाइंड व्हेन नंबर ऑफ इवेंट इज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, तो व्हाट वी फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो ये हो जाएगा पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी, फिर एन ए बाई एन एस, ये क्या होगा
दिस विल बी PA प्लस NB अपॉन NS है, इसका क्या होगा, दिस विल बी PB माइनस NA इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई NS, तो ये क्या होगा, PA इंटरसेक्शन B. I hope student you have understand this derivation. इस तरह से हमारा रिजल्ट आ गया जो हम निकालना चाह रहे थे. We have found the required result. Our intention was to find the result as PA union PA intersection B is equal to PA plus PB minus PA union B, और PA union B is equal to PA plus PB minus PA intersection B. So I hope you are able to derive this result again. You can yourself derive this result. आप अपने से इसको निकाल सकते हैं. अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ. प्लीज़ राइट, इसको टेक इट एज इक्वेशन 2. ये जो रिजल्ट आया है, टेक इट एज इक्वेशन 2. टेक इट एज इक्वेशन 2. किसी का कॉल बार बार आ रहा है, सॉरी, आपको इंटरप्शन हो रहा है. कुछ लोगों को पता नहीं है कि मैं रात में 9:10 से क्लास में रहता हूँ आपके साथ लाइव फेसबुक सेशन में, तो दे यूज़ टू कॉल. मैं किसी को मना नहीं कर सकता, बट आपसे निवेदन है कि कृपया इस समय कॉल ना करें. अब लोगों के सामने भी समस्या है कि दिन भर यूनिवर्सिटी में है तो कॉल ना करें, गेस्ट हाउस आए तो कॉल ना करें, तो फिर कॉल कब करें. इफ़ यू हैव योर प्रॉब्लम, दे हैव देयर प्रॉब्लम ऑल्सो, एंड माई प्रॉब्लम इज़ योर प्रॉब्लम. यही तो समस्या है. सो आप लिखिए कि इफ़ A एंड B, लिखो इफ़ कैपिटल A एंड कैपिटल B, फिर लिखो BE B, एनी टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. इफ़ कैपिटल A एंड कैपिटल B be any two mutually exclusive event. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5, दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा. इफ़ कैपिटल A एंड कैपिटल B बी एनी टू म्यूचुअली MUTUALLY म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, देन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5. दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B कितना, नो नथिंग, मतलब 0. यानी A इंटरसेक्शन B में देर विल बी नो एलिमेंट, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0. नाउ डिवाइडेड अगेन बोथ साइड बाई NS, दोनों तरफ आप NS से डिवाइड कर दीजिए. देन A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई NS इज इक्वल टू 0 बाई NS. तो NA इंटरसेक्शन B मीन्स P A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0. अब आप इक्वेशन 2 में P A इंटरसेक्शन B का वैल्यू 0 कर दीजिए तो क्या आएगा, लिखिए. नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, इस वैल्यू का मान किस में रखेंगे, इक्वेशन 2 में. तो क्या आएगा, P
A union B is equal to PA plus PB. PA union B is equal to PA plus PB. PA union B इज इक्वल टू PA प्लस PB. ये फार्मूला है, बहुत ही मार्वेलस फार्मूला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है. PA यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस PB. कब? दिस इज MCQ फॉर योर एग्जामिनेशन. ये कब? व्हेन PA यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस PB. जब A और B बोथ एंड B बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. जब A और B दोनों ही इस तरह की घटनाएं हों जो साथ साथ नहीं घट रही हों, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. सो स्टूडेंट्स टेक इट एज इक्वेशन 3. आपने तीसरा फार्मूला निकाल लिया. अगेन आई एम राइटिंग हियर समथिंग, प्लीज यू सी अगेन. पुट लिखो, पुट या पुटिंग B इज इक्वल टू A डैश. B इज इक्वल टू A डैश. पुट B इज इक्वल टू A डैश इन इक्वेशन 3. देन P A यूनियन B डैश इज इक्वल टू PA प्लस PB के लिए PA डैश. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1. सो दिस इज व्हाट PA प्लस PA डैश. अब इसमें देखो, इससे पूरे प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम सॉल्व होगा. व्हाट यू हैव फाउंड, क्या पाया आपने? पाया PA प्लस PA डैश इज इक्वल टू 1. मीन्स किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम इज इक्वल टू 1. द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस इट्स कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी इज 1. द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट plus its complementary probability is 1. and you can write this as, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, PA डैश इज इक्वल टू 1 माइनस PA. इससे क्या आपको मीनिंग निकलता है? प्लीज़ टेल मी. इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बी गिवन, अगर किसी घटना की प्रोबेबिलिटी दी गई हो तो उसके पूरक घटना की प्रोबेबिलिटी हम इस फार्मूला से निकाल सकते हैं. पूरक घटना, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब क्या होता है? वैसा इवेंट जो तब और तब घटित होता है जब ओरिजिनल इवेंट घटित नहीं होता है. यू टेक पार्ट इन, आप कॉम्प्लीमेंट्री एग्जामिनेशन बोर्ड का तब देते हैं जब आप मेन जो एग्ज़ाम होता है उसको नहीं दे पाए होते हैं. तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी मीन्स व्हाट? द प्रोबेबिलिटी when the happening of the actual event is not possible, then we can think about the complementary happening of the probability. एक आदमी बोलता है, अरे भाई बिजली का तार से सट के मर तो नहीं जाइएगा, झटका मारेगा. तो मर जाना और झटका मरना, मर जाना मीन्स मेन इवेंट और झटका मार देना शॉर्ट, दैट इज व्हाट? दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट of the probability of the electric shock of to a person. तो आपने क्या लिखा? PA डैश इज इक्वल टू 1 माइनस PA. PA डैश इज इक्वल टू 1 माइनस PA. So it means if the probability of an event be given, it means the probability of an event be given, then it is possible to find द कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट. अगर किसी घटना की प्रोबेबिलिटी दी गई हो तो हम उसके
पूरक घटना की उसकी कम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी की हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपने 4 फार्मूले डेराइव किए। फर्स्ट, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सेकेंड, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। थर्ड, पी ए प्लस पी ए डैश इज इक्वल टू 1 एंड फोर्थ, पी ए डैश is equal to 1 minus PA. I hope you are able to understand this result. Now let us come and discuss a little bit about compound and conditional probability. Compound and conditional probability. Compound and conditional probability. तो कंपाउंड एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में टुमारो वी शैल डिस्कस। आज सिर्फ इतना ही रहने दीजिए, बहुतों का कॉल आ रहा है, सॉरी फॉर इंटरप्शन। मैं कल आपको डिटेल में बताऊंगा कंपाउंड एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आज जितना पढ़ाई हुआ, काइंडली गो थ्रू, रिवाइज इट, राइट इन योर कॉपी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, फील फ्री टू राइट योर कॉमेंट इन द comment box of Facebook. You can give me directly message on my messenger. You can write me a mail, और आप मुझे WhatsApp भी कर सकते हैं। Thank you for listening and enjoying this lecture. Thank you. नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद।